नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा साधु। तो बच्चों, ये एक साधु के बारे में आपको कहानी दी गई है। आइए सबसे पहले पाठ का परिचय ले लेते हैं। परिश्रमी व्यक्ति ही सबसे बड़ा साधु कहलाता है। परिश्रम मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, परिश्रम यानी कि मेहनत, और जो लोग परिश्रम करते हैं उनको क्या कहते हैं? परिश्रमी यानी कि मेहनती। न केवल मनुष्य अपितु दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प यानी कि अन्य कोई भी दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। प्रस्तुत कहानी द्वारा लेखक हिमांशु जोशी जी यह समझा रहे हैं कि ईश्वर उसकी सिद्धियां, शक्तियां देते हैं जो कर्मशील होते हैं। बच्चों, सिद्धियां यानी कि जिसको आप सिद्ध कर लेते हैं, शक्तियां यानी कि ताकतें या फिर ऊर्जा, है ना, या फिर एनर्जी भी कह सकते हैं। जो कर्मशील होते हैं, कर्मशील यानी कि जो क्या करते रहते हैं? अपने काम में निमग्न होते हैं, मग्न होते हैं। अपने कार्य को तन मन सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करने वाला इंसान ही अलौकिक शक्तियों से भरा होता है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, परंतु खाने वाले 5 मुंह, वो खुद, उसकी बीमार पत्नी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और रिश्ते की एक अनाथ बच्ची जो उनके साथ ही रहती थी। यानी कि कितने लोग हो गए? 5 लोग। तो यानी कि 5 लोगों के कितने मुंह हुए? 5 मुंह। वह दूसरों के खेतों में काम करता था। सुबह उठते ही खेतों में मजदूरी करने चला जाता और रात के अंधेरे में लौटता। 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम करना ही उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए पत्नी का सही इलाज नहीं करा पा रहा था। गांव के पास एक घना वन था, जहां एक प्राचीन मंदिर था। प्राचीन यानी कि पुराने समय का। वहां एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु रहते थे, जिनकी सिद्धियों की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। किसान इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी भी मंदिर नहीं जा सका, परंतु वह श्रद्धालु था। श्रद्धालु यानी कि जो किसी चीज पर श्रद्धा रखते हैं वो कहलाते हैं श्रद्धालु। वह दिन भर का थका होता था और कब लेटते ही उसे नींद आ जाती उसे पता ही नहीं चलता। सुबह सवेरे चिड़ियों की चहकने की आवाज से ही उठता और खेतों की ओर निकल जाता। उस परिश्रमी किसान को अपने जीवन में बस एक ही अफसोस था कि वह भगवान की पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाता है। यह जन्म तो यूं ही बीत गया है, क्या अगला भी ऐसे ही बीतेगा? वह अक्सर सोचता। बस इसी तरह वर्षों बीत गए। किसान बूढ़ा हो चला था और अब वह खेतों में भी अधिक काम न कर पाता था। फिर भी जीना भी था और गुजारा भी करना ही था। इतने लोगों का जीवन जो उस पर निर्भर था। निर्भर यानी कि आश्रित था। एक बार मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार यानी कि बहुत ही तेज बारिश। गांव के पास बहती नदी में बाढ़ आ गई। दूसरे ही दिन नदी का किनारा टूट गया। पानी गांव की ओर वेग से आने लगा। सभी को बस साधु का ही सहारा सूझा। वे सब उस साधु के पास गए और विनती की यानी कि साधु से उन्होंने प्रार्थना की, अब आप ही हमारी रक्षा करो, हमारा गांव डूब रहा है। यदि और पानी आया तो हमारे खेत खलिहान डूब जाएंगे और हमारे पशु बह जाएंगे। साधु को अपने पर विश्वास था और वह गांव वासियों की आस्था नहीं तोड़ना चाहता था। वह सबके साथ नदी की ओर चल पड़ा। जो ही वे नदी पर पहुंचे, बच्चों जो ही मतलब जैसे ही वे नदी पर पहुंचे, साधु ने देखा बूढ़ा किसान अपने सारे परिवार के साथ टूटे किनारे पर मिट्टी डाल रहा है। घनघोर वर्षा हो रही थी, किंतु वर्षा की एक बूंद भी उसके शरीर पर न टिकती थी, फिसलकर नीचे गिर पड़ती थी। साधु ने अचरज से आंखें मली और सोचने लगा, मेरे पास ढेरों सिद्धियां हैं, मगर ऐसी तो कोई सिद्धि भी नहीं है कि वर्षा में शरीर न भीगे, कपड़े न भीगे। उसे लगा यह गरीब दिखने वाला किसान कोई बड़ा सिद्ध पुरुष है। साधु गांव वालों को मदद का आश्वासन देकर वापस मंदिर चला गया।
परंतु हर पल उसे किसान याद आता रहा। सुबह उठते ही साधु वहां पहुंचा जहां किनारा टूटा था। किसान को देखकर गांव वालों ने भी एकजुट होकर टूटे किनारे पर मिट्टी डाली थी और स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया था। सब अपने घर जा चुके थे, केवल किसान ही एक कोने में वहां बैठा था। कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सब लोग बह जाएंगे। साधु को देखते ही किसान ने उनके चरण छुए, किंतु साधु ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। साधु ने किसान से कहा, इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो कभी भी मेरे मंदिर में नहीं आए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इस जीवन में कुछ भी तो नहीं किया, न दान, न पुण्य, न पूजा पाठ, सारी जिंदगी यूं ही नष्ट कर डाली। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे पास जो सिद्धि है वह तो मेरे पास भी नहीं है। तुमने तो मुझसे भी अधिक तप किया होगा। साधु बोला। किसान हंसने लगा, महाराज कैसा तप? मैं तो सीधा साधा किसान हूँ, बस हर काम को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से करता हूँ। यह कहते कहते उसका चेहरा दमकने लगा यानी कि चमकने लगा। साधु ने उसे देखा, मानो आदमी के रूप में देवता खड़ा है। फिर वह चुपचाप लौट गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे सीख भी ली होगी। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें किसी भी संकट के समय एक तो घबराना नहीं चाहिए, दूसरा हमें निरंतर अथक परिश्रम करना चाहिए। अगर हम भगवत भजन या भगवान का नाम नहीं भी ले पा रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। हम अपना काम कर रहे हैं, वही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा होती है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।